एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी लाइफ थ्रेटिंग जो कंडीशंस होती हैं उन उसके टॉपिक शॉक को कि किस तरीके से शॉक इफेक्ट करता है और क्यों होता है, तो वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। शॉक नॉट टू बी कंफ्यूज विद द इमोशनल शॉक, कि हम इमोशनल शॉक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। शॉक जो अगर फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होती है हम जो देखते हैं तो उसमें जो शॉक होता है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। इफ it is a life threatening conditions which happens whe- when the body is not getting enough flow of blood। जिसमें क्या होता है, शॉक में ये होता है कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, जिस पेशेंट को शॉक हुआ है कि उसकी बॉडी ब्लड इनफ जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं करती, फ्लो नहीं करवाती, जिसमें क्या है कि उसके बाद उतना ब्लड होता नहीं है। शॉक हमेशा हाइपोटेंशन जो होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, हाइपोटेंशन शॉक होता है, जिसमें क्या है कि जो आपकी जो नॉर्मल हाई जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए, उसके अलावा आपके जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाए, उसकी वजह से आपको शॉक आता है। अगर किसी पेशेंट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि द हैपन इज नॉट गेटिंग इनफ फ्लो ऑफ ब्लड, जो अ, जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर ना हो, कम हो, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसको हम शॉक कहते हैं। they means that the car does not get enough oxygen है। उसकी वजह से क्या है कि अगर कोई पेशेंट शॉक में चला गया है ना, ठीक है, उसको क्या है कि फर्स्ट में उसकी जो कंडीशन होगी, फर्स्ट में उसका जो ब्लड है वो सही से फ्लो नहीं होगा और ब्लड में ही ऑक्सीजन हमारा जाता है। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो आपकी जो पेशेंट है वो कंडीशन उसकी क्रिटिकल बनती है, क्योंकि ब्लड फ्लो और जो ब्लड फ्लो है वो सही से नहीं होगा तो सेल की डेथ होगी, नेक्रोसिस होगी, और उसकी वजह से क्या है कि ओवरऑल ऑर्गन में नेक्रोसिस होगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर होना अगर नहीं होता है तो वहाँ वो सेल्स नेक्रोसिस में जाते हैं, क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन की नीड होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो शॉक में चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनफ अनएबल द ऑक्सीजन टू वर्क, अनएबल देम द वर्क प्रॉपरली, के उसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है जो प्रॉपर वर्क कर सके, एंड प्रॉपर दे आर दे व्हिच कैन लीड टू डैमेज वाइटल ऑर्गन। और उसकी वजह से क्या है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन से जो पेशेंट को शॉक हो गया है, ठीक है, सबसे पहले क्या है कि उसका ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या है कि ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा बॉडी में और वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा। ब्लड अगर कम है तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी ऑर्गन्स और सेल्स को, तो वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब जो सेल्स और ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी डेथ होती है, तो ये एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन बन जाती है। ठीक है, ऑर्गन लाइक अ ब्रेन एंड हार्ट वो दोनों क्या है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम सच एज, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रोक क्या करता है, स्ट्रोक कैन बी काज एनी द रिड्यूस फ्लो ऑफ द ब्लड इंक्लूडिंग हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि ब्लड का फ्लो कम होगा तो हार्ट प्रॉब्लम होगी। हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर सीवियर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी क्या है कि जब शॉक्ड होते हैं, शॉक होता है, तब ये कंडीशंस आती है। और उसके अलावा लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, डिहाइड्रेशन, डायरिया एंड वोमिटिंग। किन किन कंडीशन की वजह से आपको शॉक हो सकता है, आपको अगर डायरिया, वोमिटिंग है, डिहाइड्रेशन है, तो वो भी आपको हाइपोवोलेमिक शॉक में ले जाता है। ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है इंटरनल एक्सटर्नल, वो भी आपको आपको
शॉक में ले जाता है। उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम, जिस तरीके से हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर हो गया, वो भी आपको शॉक में ले जाता है, ठीक है। उसके अलावा सीवियर एलर्जेटिक रिएक्शंस, सीवियर इन्फेक्शन। सीवियर एलर्जेटिक रिएक्शन में जो है ना आपकी जो कंडीशन है उसमें भी क्या है कि आप शॉक में चले जाते हो, क्योंकि उसमें है ना हाइपोथर्मिया ज़्यादा हो जाता है आपका टेम्परेचर। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि आपका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपका बॉडी का फ्लूइड कम होता है। तो इसके लिए और उसके अलावा इफ समवन्स एनी कंडीशंस अबाउट व्हिच कैन रिड्यूस सर्कुलेशन एंड ब्लड फ्लो, रिड्यूस हो जाए कोई और कंडीशंस है तो भी आप जिस पेशेंट को अगर ये सारी कंडीशन है उसको शॉक हो सकता है। और इफ यू शो so you may need to treat for the conditions as well as। आप क्या है कि आपको कंडीशन देखनी ज़रूरी होती है कि कौन सी कंडीशन है, उसके हिसाब से आप उसकी नीड पूरी करते हो और आपको पता चलता है कि शौक किस कंडीशन की वजह से इसको आया है। उसके अलावा वाट टू लुक फॉर शॉक, हम शॉक में क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले यू थिंक फॉर द एनी समबॉडी कुड बी सफरिंग शॉक एंड दे आर 7 की थिंग्स टू लुक। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, पेलनेस, क्योंकि उसका फेस है ना वो पेल हो जाएगा शॉक का पेशेंट का, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि उसमें जो वाटर उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उसका जो जो वाटर वॉल्यूम कम होगा तो उसकी वजह से क्या है कि उसकी जो कलरेशन है वो चेंज हो जाएगी बॉडी की, फेस की। उसके अलावा कोल्ड केमी स्किन हो जाएगी, आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। और उसके अलावा फर्स्ट स्वालो ब्रीथिंग, जो स्वालो ब्रीथिंग मीन्स के जो डीप डीप ब्रीथ ले रहा होगा, स्वालो ब्रीथिंग होगी, ठीक है। और उसके अलावा फास्ट और वीक पल्स होगी। जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा उसके फास्ट और वीक पल्स होगी। उसके अलावा योइंग्स फॉर सिंगिंग एंड दे आर कंफ्यूजन्स, लॉस ऑफ रिस्पॉन्स। एक्सट्रीम केसेस में क्या है कि लॉस ऑफ रिस्पॉन्स हो जाता है। पेशेंट्स ऐसी कंडीशन में होता है कि उसकी जो स्किन पे भी इफेक्ट दिखाई देता है, शॉक का पेशेंट होता है, उसकी पल्स भी वीक होती है, फास्ट होती है, कंफ्यूजन होती है उस पेशेंट को, और फास्ट एंड स्लोइंग ब्रीथ होगी। ये सारी क्या है उसके सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू शॉक, आपको क्या नीड होती है शॉक में, क्या चीज़ें देखने की। इफ़ यू showing the sign of shock, lying them they down and with their head low and leg rise। आपको क्या है कि उस पेशेंट को अगर आपको पता चला है ये सारी चीज़ें आ रही है तो आप पेशेंट को क्या करेंगे, उसका जो हेड है वो नीचे रखेंगे और पाँव है ना उसको तकिए के ऊपर रखेंगे, ताकि उसका जो हेड है वो डाउन हो और जो लेग्स है वो अप हो, ताकि उसका जो ब्लड का है ना फ्लो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन की तरफ आ सके, हार्ट की तरफ आ सके। और उसके अलावा सपोर्टिंग टू इंक्रीज फ्लो ऑफ द ब्लड इन हेड, डू नॉट राइजिंग इंजरी लेग्स। और उसकी वजह से जो है ना हेड पे आपका ब्लड आता है और लेग्स, कोई भी ऐसी आप एक जो कर रहे हैं ना कि आप अपने लेग्स को कट वगैरह ना लगे, ठीक है। अगर आप लेग्स को ऊपर भी कर रहे हो, ठीक है, उनको भी सही से रखना है, उनको इंजरी वगैरह ना हो। और उसके अलावा यू कॉल फॉर द medical helps say things they are think they are shocked or explain the things cause such as bleeding and heart attack। अगर ब्लीडिंग एंड हार्ट अटैक की वजह से शौक आया है तो फिर आपको क्या है कि आपको इमरजेंसीज को कॉल करनी होती है, ठीक है। लिसन एनी टेक द क्लॉथ एंड अराउंड देयर नेक, कोई भी ऐसे हेवी क्लॉथ आपको नेक के ऊपर नहीं रखने होते हैं। एंड
उसके ऊपर आपको क्या है कि हेवी कपड़े से आपको उसको पूरा कवर करना होता है उसकी चेस्ट को, एंड दे आर चेस्ट आर राइज्ड मेक श्योर इट डज नॉट स्टिक फॉर द ब्लड फ्लो, ठीक है, और उसकी वजह से कोई ब्लड फ्लो स्टिक ना हो, ठीक है। ये सारी होती है शॉक पेशेंट में हम करते हैं। द फेयर एंड पेन्स कैन मेक अ शॉक वेरीज दे आर by increasing the blood body damage for the oxygen, कि कितना डैमेज हुआ है ऑक्सीजन ना होने की वजह से, एंड दे विल द वेट फॉर द हेल्प अराइविंग्स, दे इम्पोर्टेंट टू कीप देन कंफर्टेबल एंड वार्म एंड क्लेम्स। आप उस पेशेंट को कंफर्टेबल रखें, वार्म गर्म रखें, ताकि उस पेशेंट का जो ब्लड है वो सही से फ्लो हो सके। तो और उसके अलावा उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनको ऊपर करके रखना होता है लेग्स को, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ब्रेन की तरफ हो। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है शॉक पेशेंट में, ठीक है। एंड उसके अलावा कीप चेकिंग देयर ब्रीथिंग, पल्स लेवल एंड रिस्पॉन्स लेवल। आपको पल्स और ब्रीथिंग और रिस्पॉन्स लेवल को भी चेक करना होता है। उसके अलावा इफ़ दे कम्स फॉर अनरिस्पॉन्सिव एट द एनी पॉइंट, अगर कोई पेशेंट है जिसको शॉक आया है वो अनरिस्पॉन्सिव है एनी पॉइंट, ओपन द एयरवे एंड चेक द ब्रीथिंग। आप उसकी एयरवे ओपन करोगे, चेक करोगे ब्रीथिंग, एंड प्रॉपर टू ट्रीट समवन हुज कम्स फॉर अनरिस्पॉन्स। अगर वो अनरिस्पॉन्स है तो आप प्रॉपर उसको ट्रीट करेंगे और उसको आप हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हो, और इमरजेंसी कंडीशन में आप हॉस्पिटल उसको ले जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है एक शॉक पेशेंट में। हम क्या है कि स्टार्टिंग से अगर शॉक पेशेंट है, ओवरऑल मैं आपको इसकी समरी देती हूँ। तो इसमें मोस्टली होता क्या है, शॉक पेशेंट है ना, कोई शॉक में है, पेशेंट आया है हमारे पास, तो उसकी सबसे पहले हमें उसके बॉडी के कलर से हमें पता चलेगा, कलर स्किन होगी, उसके अलावा उसकी स्किन पे भी ड्राई स्किन होगी, और कोल्ड जो लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज़ है वो कोल्ड होगी, और उसके अलावा उसको हम देखेंगे तो ओवरऑल उसकी जो पल्स, ये ना स्वाइलो ब्रीथ पल्स होगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को जो शोक का पेशेंट है उसके लिए हम ट्रीटमेंट में यही करते हैं, क्योंकि ये शोक या तो डिहाइड्रेशन की वजह से होगा, या ब्लडिंग की वजह से हो गया होगा, या फिर कार्डियक फेलियर की वजह से, या फिर कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से, कार्डियक अटैक की वजह से है। तो फिर उस कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं, अगर ब्लडिंग की वजह से शोक हुआ है, या फिर कार्डियक कोई प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, तो उसकी वजह से हुआ है, तो हमें क्या है कि ज़्यादा इमरजेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, सीवियर इमरजेंसी बन सकती है। अगर ऐसे ही डिहाइड्रेशन वोमिटिंग की वजह से अगर शौक पड़ा है, तो हमें क्या है उसके लिए कि यही करना होता है कि है ना, जो अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को ऊपर करके रखना होता है, और उसके अलावा कुछ ऐसी उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ये ओवरऑल इसके शौक के अकॉर्डिंग था, और टोटली हमने यहाँ पे आज शौक पढ़ा कि क्या क्या शौक में होता है, क्यों होता है शौक, ये सारी चीज़ें पढ़ी। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक